उसके बाद किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, अगर जैसे मान के चलो अब 100वां संविधान संशोधन आपने देखा, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन क्या था, भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन समझौता हुआ। जो जमीन समझौता हुआ था, जिसमें कुछ क्षेत्र बांग्लादेश का भारत में आया था और कुछ भारत का बांग्लादेश में गया था। तो जो भारत में आया था उसमें से अगर सरकार चाहे, जो जो वहां की जनता थी, जो भारत में आया था, वो जहां जो वहां की जनता थी, वो अब क्या है, वो भूभाग भारत ने ले लिया। तो वो जो भूभाग भारत ने ले लिया है, तो वो जो वहां के लोग थे, अब वो भारत की ही नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगी। क्या समझे आप? 1955 के जो अधिनियम है उसके 5 प्रावधान है, ये 5 तरीके हैं नागरिकता लेने के। एक जन्म से है, एक वंश से है, एक पंजीकरण से है, एक देशीकरण से है, एक किसी भूभाग को भारत में मिलाने से है। अगर कोई भी चीजें अगर इसमें समझ में नहीं आ रही हैं आपकी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर दें, मैं आपका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। अब जन्म से तो क्या है, अब मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल बताऊंगा। तो जन्म से का क्या मतलब है? जन्म से का मतलब है, अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, या किसी उसके माता पिता में से एक कोई भारतीय है, तो उस बस मतलब ये है कि अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो, कोई एक अगर भारतीय है या बच्चे का जन्म इसमें इंडिया में हुआ है, तो उन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। वंश से क्या मतलब है, यदि किसी का जन्म यदि भारत के बाहर हुआ है, ठीक है। वंश का मतलब क्या है, किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है, लेकिन उसके जो माता पिता का जन्म है उनमें से एक कोई भारतीय है, ठीक है। अगर वंश में क्या है, माता पिता का जन्म, माता पिता भारतीय है एक कोई ना कोई, और बच्चे का जन्म बाहर हुआ है, तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक। और जो भी अभी और हैं उनको मैं अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको। और यहाँ तक के लिए आपका धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, GS भाई अमित अत्री। धन्यवाद।